ऐना का इस्तेमाल तो आपने समझ लिया, अला और फी का भी इस्तेमाल आपने समझ लिया। यहाँ पे जो दूसरी नई चीज है वो है हुआ और हिया। हुआ मुजक्कर के लिए है और हिया मुअन्नस के लिए है। थोड़ा सा दोबारा इस चीज को समझते हैं। पहले हमने कहा था हाजा और जालिका, हाजा करीब के लिए, जालिका बैईद के लिए। फिर हमने पढ़ा मा और मन का इस्तेमाल। अब हम ऐना का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं कि ऐना ये किसी भी चीज, इंसान है, जानदार है, बेजान है, सबके लिए ऐना इस्तेमाल होता है। और हुआ और हिया। अब ऐना तो समझ गया, यानी दोबारा मैं वाज़ेह करता हूँ कि ऐना किसी भी चीज के बारे में पूछना है कि वो चीज कहाँ पे है, चाहे वो आकिल है, गैर आकिल है, जिंदा है, मुर्दा है, हर चीज के लिए ऐना इस्तेमाल होता है। और हुआ और हिया में फर्क है। कोई भी मुजक्कर है उसके लिए हुआ आएगा और कोई भी मुअन्नस है उसके लिए ही आएगा। ये जमीर इसको कहते हैं, हुआ और हिया। हुआ एक मुजक्कर के लिए है, हिया दो मुजक्कर के लिए है। फर्क ये है कि जब कोई सामने मौजूद होता है तो उसका नाम लेते हैं, जब वो मौजूद नहीं है उसकी तरफ जो है वो जमीर उसकी तरफ जा रही है तो वहां पे ही आता है। जैसे पहले बात हुई ऐना आमिना, आमिना कहाँ है, तो अब जवाब में ये नहीं कहा जाएगा कि आमिना फिल मतबख, बल्कि ये होगा ही फिल मतबख। तो ये अरबी जुबान में है कि तकरार नहीं आता, एक ही यानी एक ही जुमले में एक ही चीज का जिक्र दोबारा नहीं आता, बल्कि उसकी जमीर आती है। जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ, वैसे है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन आयतुल कुर्सी के शुरू में अल्लाहु आ गया है। तो अब हम दोबारा जब उसका लफ्ज अल्लाह जहां पे आना था वहां पे जमीर आ गई है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ। ये जो हुआ है यहाँ पे लफ्ज अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह में आता है, तो वहां पे जमीर आ गई जो लफ्ज अल्लाह की तरफ लौट रही है। तो इसी तरह यहाँ पे आप जो सामने देख रहे हैं हुआ और हिया, तो ये इसका इस्तेमाल है हुआ और हिया का।